दोस्तों, खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। वैशाली के महुआ बाजार में आभूषण दुकान से करोड़ों के ज्वेलरी की लूट, 10 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सिवान में सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। बसंतपुर थाने के शहर कोला बाजार की घटना। राजधानी पटना में डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह ने कराई हत्या, शूटर बबलू शर्मा से पूछताछ में खुलासा। भागलपुर के कचहरी चौक पर नो एंट्री में गाड़ी लेकर घुसने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा, विजिलेंस सीए और विधायक के करीबी के नाम पर आरोपी दिखाता रहा रौब। भागलपुर में रेलवे की जमीन से झुग्गी हटाने का विरोध, गुस्साए लोगों ने रेलवे के अधिकारियों पर किया पथराव। नालंदा के नरहट थाना क्षेत्र में बालू माफिया ने माइनिंग इंस्पेक्टर पर किया जोरदार हमला, अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम। दानापुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 45 पुड़िया स्मैक के साथ हुई सभी की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर के कटरा में युवक की पीट कर हत्या, प्रेम प्रसंग की जताई जा रही है आशंका। छपरा के मशरक थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में किया नकली तेल बरामद, अडानी कंपनी के प्रतिनिधि ने दर्ज कराई प्राथमिकी। आयकर विभाग हैदराबाद की टीम पहुंची जमशेदपुर, उड़ीसा के बड़े लॉ अयस्क कारोबारी आरपी साफ के ठिकाने पर छापा। सिवान के महाराजगंज में इंश्योरेंस कराने के नाम पर महिलाओं से ठगी, महिलाओं ने दर्ज कराया मामला। बगहा में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 पट्टीदार के बीच खूनी जंग, मारपीट की तस्वीर वायरल। सिवान में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खगड़िया में बाइक चोरी का वीडियो हुआ वायरल, शहर के लोगों में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी के डुमरा रोड के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। दरभंगा के शिवधारा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के कपड़े जलकर राख। नालंदा के दीपनगर के एक घर में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गया के बाराचट्टी में इंडिया वन के एटीएम उखाड़ कर ले भागे अपराधी, एटीएम में थे लाखों रुपए। गोपालगंज के एक ज्वेलरी शॉप में मोबाइल की चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नवादा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह का किया खुलासा, पुलिस ने 3 गाड़ियों के साथ 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरा में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, वारदात से सहमे लोगों, इलाके के लोग। सुपौल के तुलापट्टी में एक विवाहिता की पीट कर हत्या, ससुराल वालों पर पिटाई का आरोप। छपरा के दाऊदपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, घर से गायब था व्यक्ति। बेगूसराय के भगवानपुर ढाला के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। लखीसराय के रामगढ़ चौक पर मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई, अस्पताल में इलाज जारी। अरवल में जमीन विवाद में कई जगहों पर जंग, 12 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। बगहा के रामनगर में जमीन विवाद को लेकर जंग, 2 पट्टीदारों में जमकर हुई मारपीट। औरंगाबाद के नरारी में ससुराल में रह रहे एक युवक की हत्या, मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय के भगवानपुर में एक युवक की संदेहास्पद मौत, कुएं में मिला शव। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव, 4 मर्डर से दहला इलाका। गिरिडीह में नक्सलियों ने की एक पूर्व उप मुखिया की गोली मारकर हत्या, गोली मारने के बाद रॉड से भी किया वार। बेतिया में नशाखुरानी गिरोह सक्रिय, नशीला पदार्थ खिलाकर कर्मचारी से लूटपाट। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक महिला समेत 4 लोग जख्मी। बांका के सातपुर गांव में 10 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, आरोपी को भेजा गया जेल। बक्सर के डुमरांव में जांच के लिए पहुंची एंटी लिकर टास्क फोर्स के साथ ग्रामीणों की झड़प, एसआई की सर्विस पिस्टल की हुई चोरी। सिवान के महाराजगंज में निर्माणाधीन मकान में छापेमारी, जब्त देसी शराब किया गया मौके पर ही नष्ट। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। पूर्वी चंपारण में 331 कार्टन विदेशी शराब जब्त, लाखों में जब्त शराब की कीमत।
शेखपुरा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मई महीने में 98 लोगों को शराब मामले में किया गया गिरफ्तार। वाराणसी से भभुआ जा रही बस से 3 बैग शराब जब्त। उत्पाद विभाग की टीम ने 3 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के साकची में भारत ट्रांसपोर्ट के गोदाम में दबिश, भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद। सीतामढ़ी में कई मामलों में 67 अभियुक्त गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत हुई गिरफ्तारी। गुमला जिला प्रशासन ने बालू के अवैध कारोबार पर की कार्रवाई। बालू के अवैध भंडारण को किया गया जब्त। धनबाद के महुदा में कोयले के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। पकड़ा गया अवैध कोयला लदा ट्रक। जमुई में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 ट्रक पर लदी मवेशियां बरामद। बांका के अमरपुर में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। तोड़े गए अवैध निर्माण। जहानाबाद के घोसी में पुलिस की छापेमारी। एक घर से देसी कट्टा और बाइक जब्त। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में तलवार से बच्चे का कत्ल। अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नवादा के वारसलीगंज से एक साइबर ठग गिरफ्तार। कई एटीएम सिम कार्ड भी जब्त। गोपालगंज में महिला पर डायन का आरोप लगाकर पिटाई। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा में काउंटिंग हॉल में हंगामा कर रहे लोगों पर बल का प्रयोग। पुलिस ने चटकाई लाठियां। गिरिडीह में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान मंच के लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई लोग हुए जख्मी। गोड्डा के बसंतराय में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार। बोकारो के सेक्टर 12 में चोरों का आतंक। लाखों रुपए की हुई चोरी। बोकारो और बंगाल से सटे ज्वारीडीह के जंगल में तेंदुए का आतंक। ग्रामीण क्षेत्र में आकर मवेशियों को कर रहा शिकार। धनबाद में कोयला तस्करों की वजह से मुश्किल में लोगों की जिंदगी। खनन से इलाका जमींदोज होने का खतरा। नालंदा के राजगीर में जमीन विवाद में रुका पीएचसी का निर्माण। अस्पताल का निर्माण कार्य रोकने से कई गांव के लोग आक्रोशित। बेगूसराय में फतेहपुर पंचायत के मुखिया पर फायरिंग। बाल बाल बची मुखिया की जान। रामगढ़ के गोला प्रखंड में दिखा 24 हाथियों का झुंड। हाथियों को देख दहशत में ग्रामीण। आरा में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी की हत्या मामले की जांच तेज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी। बेगूसराय के बछवाड़ा में बढ़ा कुत्तों का आतंक। अरवा पंचायत में 13 साल की बच्ची पर किया जोरदार हमला। मधुबनी में सड़क हादसे में घायल। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक को देखने सकरी पहुंचे। मंत्री सम्राट चौधरी की जल्द स्वस्थ होने की कामना। गोपालगंज में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। ट्रक खलासी की मौके पर ही मौत। मधुबनी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को रौंदा। मौके पर ही बुजुर्ग की हुई मौत। गोड्डा के डांगा में सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत। शादी से एक दिन पहले व्यक्ति की मौत से मातम। बक्सर के इंडियन नेवी के एक कोस्ट गार्ड ने की आत्महत्या। होटल के कमरे में फांसी पर लटका मिला शव। लखीसराय में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। फरियादियों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जातीय जनगणना के फैसले पर विवाद। बीजेपी नेता और मंत्री जीवेश मिश्रा ने उठाए सवाल। शेखपुरा पहुंची डिप्टी सीएम रेणु देवी। सरकारी योजनाओं पर की चर्चा। जामताड़ा के दुलाडी पहुंचे बीजेपी सांसद सुनील सोरेन। सरकार की योजनाओं पर की चर्चा। गुमला पहुंचे बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। रांची में प्रदेश बीजेपी की बैठक। मांडर उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक झारखंड में प्रदेश कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। संगठन मजबूती का रखा गया लक्ष्य। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मधेपुरा में राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा अपराध पर नकेल कसने में सरकार विफल। जमुई के गिद्धेश्वर और भगवान महावीर जन्म स्थान के पहाड़ियों पर सर्वे का काम शुरू। नई दिल्ली से आई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम। जमुई में किऊल नदी के हनुमान घाट पर पुल और सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद इलाके में लोगों में खुशी। अररिया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री आलोक रंजन। अस्पताल के डॉक्टर दिखे गायब। सहरसा में मधेपुरा विश्वविद्यालय की प्रो वीसी हुई छात्रों के गुस्से के शिकार। कई मुद्दों को लेकर छात्रों ने जताया आक्रोश। सीतामढ़ी में हड़ताल पर संविदाकर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर किया कार्य बहिष्कार।
औरंगाबाद के बारोड़ में बिजली परियोजना एनपीजीसी से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू। अंतिम इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन। बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल पहुंचे छपरा कलेक्ट्रेट में की समीक्षा बैठक। बांका के बौसी पहुंचे डीएम प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर की समीक्षा बैठक। अररिया के खरैया बस्ती पहुंचे डीएम उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय का लिया जायजा। शेखपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र का डीएम ने लिया जायजा। आंगनबाड़ी केंद्र में मिला सिर्फ एक बच्चा। लखीसराय के चानन, पिरी बाजार और कजरा के नक्सल प्रभावित इलाके में सरकारी योजनाओं से वंचित लोग, इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बाढ़ में मजदूर संघ का धरना, एनटीपीसी प्रबंधन से मदद की गुहार। खगड़िया में विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। सिमडेगा में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मिटाया गया। सुभाष चंद्र बोस का नाम, जनप्रतिनिधि और खेल प्रेमी में आक्रोश। कोरोना काल में देवघर सदर अस्पताल कार्यरत एएनएम को नहीं मिला वेतन, काम से भी निकाला गया। शेखपुरा जंक्शन पर सुविधाओं की कमी, फुटओवर ब्रिज दूर रहने से रेलवे पटरी पार करते लोग। जहानाबाद में भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत, मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पटना सिटी के आलमगंज निवासी मोहम्मद इरशाद अहमद खान स्लम बस्ती के बच्चों को दे रहे निःशुल्क शिक्षा। गायघाट पुल के नीचे जगा रहे शिक्षा का अलग। भभुआ में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना का हाल बेहाल, भीषण गर्मी में पानी को लेकर भटक रहे हैं नगरवासी। भागलपुर में नमामि गंगे परियोजना के बैनर तले मछलियों के संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, 2 लाख मछलियों के बीच गंगा नदी में कराए गए। औरंगाबाद में कलयुगी बेटे की करतूत आई सामने, संपत्ति नहीं देने पर बुजुर्ग दंपति को घर से किया बेघर। मधुबनी में मारवाड़ी महिला समिति ने बेसहारा बुजुर्ग के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, वृद्धाश्रम में बांटा 1 महीने का राशन। यूपीएससी में 131वीं रैंक लाने वाले मधुबनी के अतुलेश झा पहुंचे अपने गांव, लोगों ने किया जमकर स्वागत। छपरा के जिला स्कूल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, 12 साल से 18 साल तक के खिलाड़ी हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गोपालगंज के अंबेडकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री जनक राम और सांसद आलोक कुमार सुमन हुए शामिल। पटना के एसकेएम हॉल में मनाया गया आचार्य सुदर्शन महाराज का जन्मोत्सव समारोह, सांसद रविशंकर प्रसाद और विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल।